हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। इन 1803 to 1808 atomic theory has been given by John Dalton. The main parts of the Dalton atomic theory are given below। मतलब कि 1803 से 1808 तक जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, और जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कुछ बातें बताई हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। एलिमेंट्स जो है आपका छोटे छोटे कणों से बिना डिवाइड हुए पार्टिकल से बना हुआ, उसको एटम्स कहते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एटम्स क्या होता है? किसी एलिमेंट का जो होता है एक दूसरे के समान होते हैं। दे हैव सेम साइज, सेम मास एंड सेम साइज। दोनों का जो मास है और आपका जो आकार है, दोनों का सबका सेम होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज़ एंड हैव डिफरेंट मास एंड साइजेस। और जो आपका एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं वो आपके आकार और साइज में भी अलग अलग होते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब कि एटम क्या होता है, कभी भी आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, या आप उसको एक आकार से दूसरे आकार में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एटम्स। अब चलिए एटम्स के बारे में देख लेते हैं। एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। क्या होता है? एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटम। एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डज नॉट ऑकर फ्री इन नेचर। क्या होता है कि एटम जो होता है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेता है और आपका नेचर में भी फ्रीली ऑकर नहीं करता है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं एटम्स के। सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन हैव अ स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एटम जो है आपका फ्रीली आपका नेचर में नहीं हो सकता है, और ये जो है आपका मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर। अब मोल क्या होता है? मोल जो है कलेक्शन है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। इट मीन्स दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। उसके बाद एक मोल एटम अगर बोले तो हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? द नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ 1 मिलियन Mg2 प्लस आयन इन MgCl2 देन द नंबर ऑफ क्लोरीन आयन्स विल बी 2 मिलियन। ठीक है, डबल हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच स्टेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि कार्बन 12 के 1/12 मास से कितना हेवियर, उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एन वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास इन AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर विच स्टेट्स दैट हाउ मेनी times mass one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12 mass of one atom of carbon 12। ये भी आपका कंपैरिजन हो रहा है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से कितना हेवियर है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एटम्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। इसको आपको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इसको नाम दिया था स्टोनी ने। और आपका जो यूनिट होता है, द रिलेटिव चार्ज जो होता है -1 यूनिट होता है, और जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और अगर आपको ESU के फॉर्म में बोले तो -4.8 इंटू 10⁻10 होता है।
Relative mass of an electron is 0.000543 AMU and its absolute mass is 9.1 into 10 power minus 28 ग्राम और 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ये आपका फैक्चुअल डेटा है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चार्ज पर मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.76 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम। इलेक्ट्रॉन कैसे ऑब्टेन किया गया था? ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपका ऑब्टेन किया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। नाम किसके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड के द्वारा। इसका जो आपका रिलेटिव चार्ज होता है +1 यूनिट होता है। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर ESU के फॉर्म में देखा जाए तो +4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 होता है। अगर रिलेटिव मास बोले प्रोटॉन का तो 1.00763 AMU होता है। अगर एब्सोल्यूट मास बोला जाए तो 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम होता है। और अगर केजी के फॉर्म में बोला जाए तो 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है। अगर चार्ज पर मास बोला जाए प्रोटॉन का तो कितना होता है? 9.58 इंटू 10 पावर 4 कूलम पर ग्राम। प्रोटॉन जो था आपका एनोड रेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्टेन किया गया था। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था और जो चार्ज वही बताया मैंने 0 होता है। उसके बाद रिलेटिव मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? 1.00863 AMU और एब्सोल्यूट मास होता है 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम और 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। और आपका चार्ज पर मास आपका न्यूट्रॉन का 0 होता है। और ये आपका ऑब्टेन कैसे होता है? रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन से। तो एक आपका रिएक्शन है, देख लेते हैं। 4B9 + 2He4 गिव्स 6C12 + 0N1। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। ठीक है, तो Z इजिकल टू होता है E इजिकल टू P और आपका E जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और P आपका क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर सिंपली बोलते हैं आपका डिनोटेड A से होता है। इसमें होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की सम को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इजिकल टू P + N। P आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, N आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सोडियम के जो एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो क्या होता है कि Z आपका हो गया 11, A इजिकल टू 23 हो गया, तो E इजिकल टू कितना हो गया? 11 हो गया। P इजिकल टू भी 11 हो गया क्योंकि Z इजिकल टू E इजिकल टू P होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो A माइनस P कर देंगे, तो ऊपर वाले का माइनस नीचे वाला 23 माइनस 11 इजिकल टू 12 हो जाएगा। उसी तरह से कार्बन का देखेंगे 6C12 है, तो Z आपका 6 हो गया, A इजिकल टू 12 हो गया, तो E इजिकल टू 6 और P इजिकल टू 6 हो गया। तो N बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस Z होता है, तो A आपका कितना है? 12 है और आपका Z है आपका 6, तो 12 माइनस 6 आपका 6 हो जाएगा। आइसोटॉप्स क्या होता है? दीज आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब कि जो नीचे वाला आपका था, जो आपका Z था, वो आपका इक्वल होगा तो आपका क्या हो जाएगा? आइसोटॉप्स कहला जाएगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6C12, 6C13 और 6C14। मतलब नीचे वाला जो एलिमेंट है आपका सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए आपका आइसोटॉप्स हो गया। ठीक है, अगर आपका आइसोबार्स है तो आपका मास नंबर सेम हो जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है 18 इसका जो वही एग्जाम्पल है वो हो जाएगा 18 आर्गन 40, 19 क्रिप्टन 40, 20 कैल्शियम 40। मतलब कि ये आपका ऊपर वाला जो वैल्यू आपका सेम हो जाएगा। आइसोटोन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। इसमें आप जब ऊपर वाले से माइनस कीजिएगा नीचे वाला तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आता है। तो यहाँ देखिए 6C14, 7N15 और 8O16। इस तरह से ऊपर वाले से माइनस कीजिएगा नीचे वाले का तो आपका वैल्यू सेम आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका सेम होता है। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। O2 माइनस F माइनस Ne, Na प्लस Mg2 प्लस। और एक सेक्शन है आपका एग्जांपल्स का Cn माइनस N2, O2 2 प्लस एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं कि व्हेन अ हीलियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। मतलब कि जब हीलियम जो आपका एटम है अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आपका पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन बन जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं
उसी तरह से देखिए डबली पॉजिटिवली चार्ज He++ इज कॉल्ड अल्फा। मतलब अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। जब आपका हीलियम डबली पॉजिटिवली हो जाएगा तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है? ये आपका जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो आपका रेडियस होता है स्फीयर का वो होता है 10⁸ सेंटीमीटर। एटम को एक स्फीयर की तुलना में मतलब कि तुलनात्मक किया गया और रेडियस बताया गया कि 10⁸ सेंटीमीटर होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मतलब जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो आपका बीच में रहता है और जो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है वो चारों तरफ आपका दबा हुआ होता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन में देखते हैं कि आपका जो बीज होता है वो चारों तरफ फैला होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड जो थे उन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में होता क्या है कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम जो होता है एक आपका न्यूक्लियस कंटेन करता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होता है? कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस न्यूक्लियस। जितना भी मास होता है इस एटम का वो आपका इस न्यूक्लियस के कारण ही होता है, जिसमें आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का? 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं 10⁻−8 और 10⁻−13 में बड़ा कौन है? तो बड़ा आपका एटम हो गया। तो जब आप दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा? 10⁻5 बचेगा। वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज 10⁻15 टाइम्स हेवियर दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जो एटम का जो वॉल्यूम होता है 10⁻15 टाइम हेवियर होता है आपका न्यूक्लियस के वॉल्यूम से, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा होता है एटम के अंदर होता है, इसलिए आपका एटम जो होता है उसका वॉल्यूम अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एक ऑर्बिट की तरह। उसी तरह से जैसे कि सोलर सिस्टम में होता है, जिस तरह से सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स आपका रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर जनरली रेफर्ड एज प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स ही बोल सकते हैं क्योंकि वो प्लैनेट की तरह रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद क्या है? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन का डिस्कवर के लिए। ठीक है, हम लोग ने आगे देखा था आगे में। अब क्या है? नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? 1856 में क्या हुआ था? जेम्स क्लार्क और मैक्सवेल ने एक आपका स्टेटेड द लाइट, एक्सरे, गामा रेज एंड हीट एक्सेट्रा एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वेव्स। बोला था इन्होंने कि एक्सरे, गामा रेज और हीट जो होता है वो कंटिन्यूसली आपका एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड वेव्स एंड द एनर्जी इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। और जो एनर्जी इनके द्वारा उत्पन्न होता है उसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि ये जो वेव्स होते हैं वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेवलेंथ क्या होता है? आप फिगर में देख सकते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा होता है मीटर और सीजीएस यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाता है? 10⁻−10 मीटर होता है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻−6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। इसको जो आप डिनोट कर सकते हैं हर्ट्ज से। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। अब वेव नंबर से हम लोग अगले दिन लेक्चर देखेंगे। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।